हे गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ बहुत ही प्यारा सा बेबी ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करने वाली हूँ। बैक नेक रहेगा ये, बहुत ही प्यारा सा बैक में हमने इसमें डायमंड डिज़ाइन डाला हुआ है। होप आपको वीडियो पसंद आएगा और फुल डिटेल में मैंने आपको इसकी कटिंग और स्टिचिंग शेयर की है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारी ब्लाउज की मेज़रमेंट है, इसी के अकॉर्डिंग हम अपनी ब्लाउज को बनाएंगे। यहाँ पे मैंने अस्तर और मेन फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। अस्तर पे चलिए मार्किंग करते हैं। तो लेंथ वाइज ना मैंने यहाँ 11 इंचेस का लिया हुआ है और इधर से ये 7.5 इंचेस का है। शोल्डर हमें लेना है 4.5 इंच। यहाँ पे इस तरह से मार्किंग ले लेंगे और यहीं से हम इसे आर्म होल के लिए बढ़ाएंगे 5.5 इंच तक। इस तरह से बॉक्स बना के यहाँ पे हमें कर्व शेप दे देना है। जितना आपका बस्ट और वेस्ट है ना, उसका 4th हिस्सा यहाँ पे मार्क कर लीजिए। तो मैंने बस्ट के लिए 5.5 इंच पे मार्क किया है, वेस्ट 5 इंच की मार्क किया है। 1 इंच एक्स्ट्रा हम यहाँ पे मार्जिन रख लेंगे इस तरह से। और नेक के लिए हम मार्क करेंगे, पहले नेक विड्थ हमें ले लेना है 2 इंच का। फ्रंट नेक हम रखेंगे 4 इंच का और बैक नेक ना जो हम डिज़ाइन डालने वाले हैं, इसलिए अभी हम बैक के लिए यहाँ पे 2.5 इंच पे मार्क करेंगे। इस तरह से बॉक्स बना के यहाँ पे हमें राउंड नेक का शेप डाल देना है। तो मेन फैब्रिक को साइड कर लेते हैं और जो हमने मार्किंग की है वो हम कट कर लेते हैं। तो जो हमने फ्रंट नेक की मार्किंग की है ना, वो हम बाद में कट करेंगे। पहले इस तरह से बैक नेक की कटिंग कर लीजिएगा और इसके बाद अब हम फ्रंट नेक की कटिंग कर लेंगे। तो फ्रंट तो अच्छे से रेडी हो चुका है, अब बैक का जो डिज़ाइन है वो हम यहाँ पे मार्क करेंगे। तो अच्छे से इसे 2 फोल्ड करके रख लेना है हमें बैक पार्ट को। और यहाँ से ना ऊपर से आप यहाँ पे 1.5 इंच पे मार्क कीजिएगा और नीचे आपको जितना डीप रखना है आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हो। मैंने 2 इंच का मार्जिन रखा है। अब इन दोनों डॉट्स का सेंटर ले लीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद ना यहाँ पे मैंने मार्क किया है 3 इंचेस पे। आप कम ज़्यादा कर सकते हो, आपको अगर ब्रॉड रखना है तो मैंने यहाँ 3 इंच लिया, आप कम रखना चाहते हो तो आप 2.5 इंच 2 इंच तक भी रख सकते हो। इसके बाद दोनों लाइन को हम इस तरह से मिलाएंगे और फिर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो क्योंकि बैक में हुक डालने वाली हूँ मैं, तो इसे हमने इस तरह से सेंटर से भी कट कर लिया है। कटिंग तो अच्छे से हो चुकी है हमारी यहाँ पे। अब यहाँ हमने मेन फैब्रिक को लेंगे, सीधे साइड के ऊपर हम अपने अस्तर को रखेंगे। फ्रंट को रख लिया, बैक को हम पहले क्या करेंगे, इसे भी हम 2 पीसेस में कट कर लेंगे दोनों साइड को। अब हम यहाँ पे अपने बैक पार्ट को इस तरह से रखेंगे और एक एक करके चलिए अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले फ्रंट को रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे हमें एक पैर का मार्जिन देते हुए नेक की सिलाई कर लेनी है। वैसे ही हमें दोनों साइड के आर्म होल को भी स्टिच कर लेना है। फिर हमें यहाँ पे नीचे की साइड को भी इस तरह से स्टिच कर लेना है और इसके बाद ना एक्स्ट्रा कपड़े को हम यहाँ पे कट कर लेंगे और फिर हम यहाँ पे आर्म होल पे और नेक पे इस तरह से कट लगा लेंगे। तो फ्रंट को अभी हमें पलटना नहीं है, ऐसे ही रख लेना है। अभी हमें क्या करना है, अपने बैक साइड को रेडी कर लेना है। तो इसी तरह से एक पैर का मार्जिन देते हुए यहाँ पे हमें बैक को इस तरह से रेडी करना है। तो इस तरह से हमें इसकी सिलाई लगानी है। नेक की अच्छे से सिलाई हो चुकी है, आर्म होल को भी इसी तरह से स्टिच कर लेंगे और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा ना वो हम कट कर लेंगे। कटिंग करने के बाद इसमें भी हम इस तरह से छोटी छोटी कट लगाएंगे और जो कोन निकला हुआ है ना वो हम यहाँ पे कट करके हटा लेंगे। अब हम इसे पलट लेंगे सीधे साइड पे और कोन को ना अच्छे से निकालिएगा कोई भी नोकीली चीज़ की हेल्प से। मैं यहाँ पे अपनी कैंची जो है ना उसकी हेल्प से इसकी कोन को अच्छे से निकाल लूँगी। तो इसी तरह से हम अपने दूसरे साइड को भी इसे रेडी कर लेंगे। तो दोनों साइड को हमने रेडी कर लिया है। अब हम इसमें फिनिशिंग देने के लिए ना सिलाई लगाएंगे। तो एक साइड हमारा रहेगा जिसमें हम काज की पट्टी लगाते हैं, वो हम लगाने वाले हैं। हुक की पट्टी की ज़रूरत नहीं है, उसी में लग जाएगा। और साथ ही यहाँ पे ना हम इसमें फिनिशिंग की सिलाई देते हुए, तो यहाँ पे मैंने एक पट्टी लिया है इस तरह से चौड़ा और इसे हम ना नीचे की जो मार्जिन है ना उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम इसे फोल्ड करके इस तरह से बैठाएंगे। तो इसे अच्छे से फिनिशिंग देते हुए हम इसे फोल्ड करते हैं इस तरह से, ताकि जो हमारा फोल्ड है ना वो बाहर के साइड से भी फिनिशिंग दिखे। और 1/2 इंच बाहर के साइड पे रखना है इसे और इस तरह से सिलाई करते हुए जाना है। सेम ऊपर के साइड पे भी इसी तरह से एक और पट्टी लगेगी और ऐसे ही हम इसे ऊपर से सिलते हुए इसे फिनिशिंग देते हुए जाएंगे। और दूसरे साइड को बस ऐसे ही हमें सिलाई कर लेना है, उसमें कोई पट्टी लगाने की ज़रूरत नहीं है।
तो इस तरह से हमने यहाँ पे इसकी सिलाई कर ली। अंदर से जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है वो हम कट कर लेंगे। और ये देखिए दोनों साइड हमारा अच्छे से रेडी हो चुका है। अभी हम ना इसमें क्या कर लेते हैं, पिन अप कर लेते हैं। यहाँ पे आपका हुक और काज लगेगा, तो मैं यहाँ पे भी पिन अप डाल दे रही हूँ इस पर। सो अब हमें अपने फ्रंट को रखना है और इसमें हम ना अपने बैक की जो शोल्डर है दोनों को मिला करके स्टिच करेंगे। तो इसे ऐसे ही रखना है। सबसे पहले इसे अच्छे से सेट करेंगे, एक साइड के शोल्डर को लेंगे। ध्यान देना है आपको, सीधा और उल्टा इसमें आपका हो सकता है, तो अच्छे से ध्यान दे करके दोनों के शोल्डर को इस तरह से हम यहाँ से इस तरह से अंदर से निकालेंगे, अच्छे से इसे सेट करेंगे। और अब यहाँ पे हम शोल्डर पे सिलाई कर लेंगे। इस तरह से सिलने से ना आपकी शोल्डर की जो सिलाई होगी ना वो बाहर की साइड से नहीं दिखेगी। तो आराम से आप इस तरह से शोल्डर को सेट करें और दोनों को मिलाते हुए सिलाई कर लें। दोनों साइड पे हम शोल्डर को इसी तरह से सिलेंगे। अब हम दूसरे शोल्डर को भी इसी तरह से सेट कर लेते हैं और इसकी सिलाई कर लेते हैं। सिलाई कर लेने के बाद अब हम जो फ्रंट वाला पार्ट उल्टा था ना, इसे हम पलट लेंगे सीधे साइड पे और इससे भी हम बैठाते हुए ऊपर से अच्छे से इसमें फिनिशिंग की सिलाई डाल देंगे। एकदम साइड पे सिलाई करना है फिनिशिंग के लिए। और एक बार अच्छे से आयरन ज़रूर कर लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे सिलाई भी कर लिया है और आयरन कर लिया है। अब हम जो फिटिंग की अपनी मार्किंग ली हुई थी ना, मैंने वापस से मार्किंग कर लिया है यहाँ पे। और यहाँ पे अब हम अपनी फिटिंग की सिलाई डाल देंगे। तो बस हमारा ये ब्लाउज इस तरह से बन के रेडी हो चुका है। आपको फाइनल लुक यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रही हूँ। तो यहाँ मैं पिन नहीं खोल रही हूँ, उसे सीधे साइड पे पलट ले रही हूँ अच्छे से। और धागा वगैरह जो होगा ना वो अच्छे से कट कीजिएगा, तभी आपकी जो ड्रेस है उसमें फिनिशिंग आएगी। तो इस तरह से हमारा ब्लाउज का फ्रंट लुक आया है। काफ़ी अच्छा सा फिनिशिंग आपको दिख रहा होगा। और ये हमारा बैक साइड का लुक। होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। और ये वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।